बच्चों नमस्कार। आज की गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 19 प्रश्नावली 19 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 का सबसे पहला सवाल देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 से निम्न अंक प्राप्त किए हैं। तो चलिए देखते हैं कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। 3, 2, 5, 4, 0, 1, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5, 4, 1, 0, 3, 2, 3, 4। मतलब संख्या से हमें पता चल रही है कि बच्चों 0 से लेकर 5 तक के अंक प्राप्त किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्राप्तांक अंक को आप लोग सबसे पहले अपने कॉपी में एक ऐसी टेबल बना लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक, टैली चिन्ह, बारंबारता। तो चलिए प्राप्तांक को हम इस वाले कॉलम में लिख लेंगे। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस प्रकार से बच्चे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अंक प्राप्त किए हैं। अब देखेंगे हम इसका टैली चिन्ह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे देखो प्रश्न में 0 कितने बार है, 1 बार है, यहाँ पे लिख लेंगे। उसी प्रकार से और देखेंगे, यहाँ पास और है 1, इसको भी ऐसे तो ये इस प्रकार से ये टैली चिन्ह का ये टैली चिन्ह है। तो ये हो गया 0 का। अब निकालेंगे इसका बारंबारता। तो ये कितने बार है, 1, 2, ये हो गया इसकी बारंबारता 2। उसी प्रकार से 1 को देखेंगे प्राप्तांक में, ये 1 बार, यहाँ पे टैली चिन्ह बना लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और दिया है, यहाँ पे फिर से टैली चिन्ह बना लेंगे। तो इसकी बारंबारता भी 2 है। आगे देखेंगे 2 प्राप्तांक में 1 टैली चिन्ह बना लेंगे टैली चिन्ह वाले कॉलम में, और देखेंगे 2, 3, ये 4, और देखेंगे 2 कहाँ पास है, यहाँ पास ये 5। ये 5 वाले जब 5 बार आएगा तो टैली चिन्ह को हम ऐसे काटते हुए दर्शाएंगे, 5वें वाले टैली चिन्ह। इसको एक बार और देखते हैं। ये 4 लाइन हो गई टैली चिन्ह का, ठीक है। लेकिन जब 5 बार आती है तो हम क्या करते हैं, इसको एक काटते हुए लाइन लाते हैं, जिसको हम टैली चिन्ह बोलते हैं। तो काटते हुए लाते हैं, तो इस प्रकार से ये एक बिंडल बन गई 5 का। जिस प्रकार से हम बहुत सारी संख्या होती है, अब उसको गिनना है तो हम क्या करेंगे, उसका बिंडल बना लेंगे, एक 5-5 के बिंडल बना लेंगे ताकि गिनने में आसानी हो। उसी प्रकार से टैली चिन्ह को जब 5वें बार आती है तो हम उसको क्रॉस करके ऐसे एक बिंडल के रूप में बना लेते हैं। चलिए ये हो गया टैली चिन्ह। अब इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 और ये 5 लिख लेंगे, 5। आगे देखेंगे 3 1 बार दिया गया है, यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन, और देखेंगे ये दूसरी बार दिया गया है, ये 2, ये तीसरी बार दिया गया है, ये 3, और आगे देखेंगे 4 और ये 5। अभी बताया आप लोगों को कि 5वें बार जब आएगी तो हम टैली चिन्ह को ऐसे काटते हुए प्रदर्शित करेंगे। ये एक और बिंडल बन गई, फिर इसकी बारंबारता हो जाएगी 5। आगे देखेंगे 4 का, ये 1, और कहाँ पास है देखेंगे, ये 2 ही बार दिया गया है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। और हाँ, यहाँ पास और दिया गया है 1, तो ये तीसरा बार, ये हो गया 3, बारंबारता हो जाएगी 3। 5वां देखेंगे फिर से, 1, 2, ये 3, और देख लेंगे कहीं पास छूटा तो नहीं है। तो इसमें प्राप्तांक में 3 ही बार 5 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये हो गई 3, और इसकी बारंबारता आ जाएगी 3। बच्चों इस प्रकार से आप टैली चिन्ह भी प्राप्त कर सकते हैं और उसकी बारंबारता भी निकाल। ये तो हो गई सारणीबद्ध तरीके से टैली चिन्ह को हम दर्शाए हैं। लेकिन हम
हमको कैसे ज्ञात होगी कि हमने 20 छात्रों के ही प्राप्तांक ज्ञात किए हैं? हम क्या करेंगे, इसको सही मानने के लिए, मतलब 20 छात्र दिए हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो बारंबारता है उसको एक बार जोड़ लेंगे ताकि हमको पता चले कि हाँ हमने सवाल को सही बनाया है। तो चलिए इसको एक बार जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4, 5 दिया, 5 4 9, 9 5 हो गई 14, 14 3 हो गया 17, 17 और 3 20, यानी कि हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया है कि कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 से निम्न अंक प्राप्त किए हैं और हमको 20 छात्रों की प्राप्तांक को निकालना था और उसके टैली चिन्ह बनाना था। तो इस प्रकार से बारंबारता 20। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्नावली 19 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में आप अपने पुस्तक में देखेंगे दिया गया है, सारणी का अवलोकन कर प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। सारणी में श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और अनुत्तीर्ण, और छात्रों की संख्या दे दिया गया है। तो प्रथम श्रेणी के जो छात्र हैं वो 12 हैं, उसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी के छात्र 14 है, तृतीय श्रेणी के छात्र 10 है और अनुत्तीर्ण छात्र 4 हैं। तो इस सारणी के आधार में प्रश्न दिया गया है, क में देखेंगे किस श्रेणी के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो हम इस सारणी के आधार में हम उस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। देखिए इसमें कहा गया है किस श्रेणी के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो आप इसमें देखेंगे प्रथम श्रेणी के 12 दिया गया है, द्वितीय श्रेणी में 14 दिया गया है, तृतीय श्रेणी में 10। तो देखो इस श्रेणी में कौन सबसे ज्यादा है? 14, ये वाली, यानी कि द्वितीय श्रेणी के जो छात्र हैं वो सबसे अधिक। इस प्रकार से द्वितीय श्रेणी के जो छात्र हैं वो सबसे अधिक है। तो हम क वाले का उत्तर लिख लेंगे 14 छात्र। उसी प्रकार से ख का प्रश्न देखेंगे, कहा गया है परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या को हमें गिनना है। देखेंगे प्रथम श्रेणी में 12 छात्र दिया गया है, द्वितीय श्रेणी में 14 छात्र दिया गया है, तृतीय श्रेणी में 10 छात्र दिया गया है, उसी प्रकार से अनुत्तीर्ण छात्र 4 हैं। तो ये हो गई 12 और 14 हो गया 26, 26 और 10 हो गया 36, 36 और 4 हो गया 40। इस प्रकार से ख का मतलब परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या 40 है, 40 छात्र। अब ग वाले प्रश्न को देखेंगे, कहा गया है कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हैं। तो आप सारणी में देखेंगे अनुत्तीर्ण छात्र केवल और केवल 4 हैं और प्रथम श्रेणी के छात्र, द्वितीय श्रेणी के छात्र, तृतीय श्रेणी के छात्र जो है वो उत्तीर्ण है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों श्रेणी को जोड़ लेंगे। चलिए 12 और 14 हो गया 26, 26 और 10 हो गया 36। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 36 छात्र। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्नावली 19 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है, देखेंगे नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है और आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो इस प्रकार से सारणी दिया गया है, आप अपने पुस्तक में भी देखेंगे, हम यहाँ पास भी बनाए हैं। देखेंगे वर्ष दिया गया है 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। उसी प्रकार से इस वर्षों में कंपनी को कितनी आय हुई, तो वार्षिक आय भी दिया गया है। नीचे में देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, यानी कि 1996 में कंपनी को 10 लाख रुपए आय, वार्षिक आय मिली। उसी प्रकार 1997 में 20 लाख, 1998 में 15 लाख, 1999 में 12 लाख और 2000 में 22 लाख उसको वार्षिक आय प्राप्त हुई। तो हमारे सवाल में कहा गया है कि आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक आरेख बना लेंगे। आप लोग ग्राफ के द्वारा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखिए इस प्रकार से हम एक रेखा बनाए हैं, ये है एक्स अक्ष, ये वाली लाइन, और ये है वाई अक्ष, और
हमारे सवाल में कहा गया है कि आंकड़ों को एक दंड आरेख के द्वारा दर्शाइए। आप लोग इसको अपने एक ग्राफ कॉपी ले लेना, उसमें आप लोग दंड आरेख की सहायता से आप सवाल को बनाएंगे। हम अब यहाँ पे देखेंगे कि 1996 में कंपनी को वार्षिक आय कितनी प्राप्त हुई, कितनी? 10 लाख रुपए। अब 10 लाख प्राप्त हुई तो हम क्या करेंगे, ये है 1996 यहाँ पे, और यहाँ पे है ये y अक्ष है जिसमें ये वार्षिक आय वाली है और ये वर्ष है। तो वर्ष है 1996, तो 1996 में कंपनी को 10 लाख की आय प्राप्त हुई। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे और इस वाले कॉलम से ऐसे मिला देंगे। ये है दंड आरेख। ये तो हो गई 1996 के लिए। उसी प्रकार 1997 के लिए देखेंगे तो 1997 में कंपनी को 20 लाख रुपए आय प्राप्त होती है। अब देखेंगे ये है 20 लाख, इसको ऐसे ले लेंगे, यहां से मिलाते हुए ऐसे मिला देंगे और ये हो गई 1997 में कंपनी को 20 लाख रुपए आय प्राप्त हुई। इसको आप लोग ऐसे डॉट डॉट के रूप में ऐसे ले सकते हैं। जब इसको बाद में मिटा लेंगे हम, इसको आसानी के लिए ऐसे। आइए देखते हैं 1998 में कंपनी को कितनी आय प्राप्त हुई है। तो 1998 में कंपनी को 15 लाख रुपए आय प्राप्त होती है। तो इसके लिए हम बना लेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे और ये हो गई 1998 में कंपनी को 15 लाख रुपए आय प्राप्त होती है। उसी प्रकार से देखेंगे 1999 में, तो 1999 में 12 लाख रुपए कंपनी को वार्षिक आय प्राप्त होती है। तो ये है 15 और 12 लाख प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 10 के ऊपर ले लेंगे, ये 11 और ये 12। तो यहां से यहाँ ये हो गई 12 लाख और ये हो गए 1999 के लिए। उसी प्रकार से देखेंगे 2000। अब 2000 में कंपनी को 22 लाख रुपए वार्षिक आय प्राप्त होती है। तो 22 लाख 20 है, 20 के बाद ये हो गई 21 और ये हो गई 22। तो यहां से ले लेंगे ऐसे और ये बनेगी 2000 के लिए ये एक दंड आरेख। इस प्रकार से कंपनी को हर एक वर्ष में अलग अलग आय, वार्षिक आय प्राप्त हुई है और सवाल में कहा गया है कि उस सारणी को दंड आरेख के द्वारा दर्शाइए। तो इस प्रकार से आप अपने ग्राफ कॉपी में दंड आरेख की सहायता से सारणी को बनाएंगे। बच्चों, इस प्रकार से आप बाकी सवाल को भी बनाएंगे और इस प्रकार से यह प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।